इसका कैरेक्टर जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, मैजेस्टिक एंड स्विफ्टनेस फ्लाइट ऑफ एन ईगल। इसकी पुरजलाली और तेज तर प्रवास जो है वो कैसे है? बाकी भी तो परिंदे हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा क्यों तेज तर है? इस तशना 28 बाब 49 वर्स में लिखा है, खुदावन दूर से, बल्कि जमीन के, यहां पे इसकी सिफ्त लिखी है ईगल की, बल्कि जमीन के किनारे से एक कौम तुझ पर चढ़ा लाएगा, जैसे उकाब टूट कर आता है, लाइक एन ईगल स्वापिंग डाउन। जिस कदर वो शिकार को पकड़ता, शिकार को तो पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर ईगल ने मुझे पकड़ना है। उस कौम की जबान को तू नहीं समझेगा, अंग्रेजी बोलते होंगे। तेरे ऊपर एक कौम चढ़ाई करेगी जो क्या है, जमीन के किनारे से, द नेशन अगेंस्ट यू फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थ। ये जो आपका है ना न्यू जर्सी का अटलांटिक सिटी, इससे आगे कोई दुनिया नहीं है, दुनिया का आखिर है। यहां पे क्या लिखा है, दुनिया के एंड से मैं एक ऐसी कौम तेरे ऊपर चढ़ा लूंगा जिनकी जबान को नहीं समझेगा। और यिर्मयाह ने से ऐसे लिखा है 4 बाब 13 वर्स में, देखो वो गठा की तरह चढ़ाएगा। गठा की तरह हम देखते हैं एकदम ऐसे जाती है, उसके रथ गर्दबाद की मानद हैं, मीन बगोले की तरह, और उसके घोड़े अकाबों से तेज तर हैं। हम पर अफसोस कि हम गारत हो गए। स्विफ्टनेस जो इसकी है, इसकी तेजी जो है, दूसरे लफ्जों में ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा करती है ईगल की। और मत्ती की इंजील 24 बाब 27 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, मीन पूरब में चमकती है और पश्चिम में दिखाई देती है, इस कदर तेज है बिजली का चमकना, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। उकाब, क्राइस्ट और हम, कहा था हम तीनों ने इकट्ठे रहना आज इस सरमन में। जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट इधर है, चमकी इधर है, वेस्ट में दिखाई देती है, इस कदर तेज है, उसी कदर इब्ने आदम का आना होगा। सो विल बी द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। जो इब्ने आदम है, यीशु मसीह का आना इस तरह ही होगा। और पहले कुरिन्थियों 15 बाब में 52 वर्स में लिखा है, और ये एक दम में, एक पल में, एक दम मीन इन अ मोमेंट, एक पल में, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। आप जो आंख को झपकते हैं ऐसे होना है, कोई टाइम नहीं है किसी के लिए होना। जब क्राइस्ट ने आना है, आंख झपकी, ये टाइम है। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। दूसरा पत्र 3:10 में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा और उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। ये है जो अभी हमने गीत गाया था, आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरार से पिघल जाएंगे। हेवनली बॉडीज, जो कुछ भी आपको आसमान पर नजर आता है, हरारत की वजह से पिघल जाएंगे, गिर जाएंगे, सब कुछ मिटने वाला है, हलाक हो जाएंगे सारा कुछ। और जमीन और उसके सब काम जल जाएंगे। अर्थ एंड द वर्क विल बी बर्न। जमीन पर जो सारे हम काम करते हैं, एवरीथिंग गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। अकाब, जलाली और तेज रफ्तार जो है इसकी, जो स्विफ्टनेस, उसका मतलब होता है कोई काम इतना जल्दी करना जितना जल्दी मुमकिन है। जैसे आप आंख झपकते हैं, इससे ज्यादा तेज झपक कर दिखाएं, नहीं कर सकते। स्विफ्टनेस, उसकी तेज परवाज जो है, वो इतना तेज काम करना, इतना जल्दी करना जितना मुमकिन है। उकाब की सबसे बड़ी खूबी जलाली और तेज परवाज के साथ
अडॉप्शन है। अडॉप्शन मीन हालात के मुताबिक ढल जाना। जो शख्स हालात के मुताबिक ढलता नहीं है वो अपना नुकसान करता है। ईगल की ये निशानी है, चट्टानों पे ऊपर रहने वाला। क्राइस्ट की ये निशानी है, आसमानों पे ऊपर रहने वाला, हालात के साथ ढल जाना। जो खुदा था बेटे के रूप में हमारे साथ एज ए इंसान हो गया। क्या हम घटना जानते हैं? पौलुस रसूल कहता है मुझे घटना भी आता है, मुझे बढ़ना भी आता है। क्या हम कर सकते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो फिर मेरे जीजो जो ईगल है, बिल्ड अनदर लव, जो लेवल, जो गीगल है, बिल्ड अनदर लेवल। इसका एक लेवल फर्क है। ये दूसरों के साथ मिक्स नहीं होता। दूसरे क्या कर रहे हैं ही डोंट केयर। इसका एक अपना फोकस है, लोग इसका मॉडल नहीं है। ईगल जो है अकेला उड़ता है, लोग इसका मॉडल नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है। उसका एक विजन है जिसको उसने अचीव करना है। और इसीलिए ईगल के बारे लिखा है टूट कर आता है, इसीलिए लिखा है कि ये बिजली की तरह आता है, इसलिए लिखा है एकदम में आंख झपकते ही, पिछला नरसिंगा फूंकते ही, गैर फानी हालत में उठेंगे, चोर की तरह उसका दिन आने वाला है। इसलिए मैंने कहा अगर कोई आपका रिश्तेदार कहीं भी है, टेल देम खुदामंद के हुजूर तौबा कीजिएगा ताकि यीशु मसीह आने वाला है। अगर इन सलाबों में, इन जंगों के दौरान उसकी आमद हो तो मेरे अजीजों हम उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके, क्योंकि वही है चट्टान जिन पर हमारा भरोसा है। ही बिल्ड ऑन अदर लेवल। जो ईगल है ही थिंक एन अदर लेवल। इसकी सोचें दूसरों जैसी नहीं है, इसकी सोच फर्क है। ईगल लिव ऑन अदर लेवल, पूरी उम्र पाता है। ईगल फंक्शन ऑन अदर लेवल, ईगल लव अनदर लेवल। एक ही मेल एक ही फीमेल के साथ पूरी उम्र गुजारता है। और अगली बात अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ईगल के पास क्या है? ईगल मेट, ईगल मेट अनदर लेवल वाइल फ्लाइंग। ईगल मेल और फीमेल का मिलाप ये हवा में करते हैं। फिर सुनिएगा, ईगल मेल और फीमेल का मिलाप ये हवाओं में, फजाओं में करते हैं। इसलिए ईगल के साथ तशबीह दी गई है क्राइस्ट की। इसीलिए क्राइस्ट ने भी जब आना है तो जब कलीसिया उड़ाई जाएगी, उड़ जाना है, तो फिर जब उड़ेगी तो वहां से क्राइस्ट आएंगे। तो ये दुल्हन है कलीसिया, यीशु मसीह दुल्हा है। जिस तरह मेल और फीमेल हवा में मिलते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, वैसे ही मेरे अजीजों यीशु मसीह जो है वो हमारा दुल्हा आसमानों से आएगा, हवा में मुलाकात होगी, फिजा में मुलाकात होगी। इसी तरह मैं और आप भी जो उसकी दुल्हन है, फिजा में उसके साथ हम मिलेंगे। जो ईगल है ये दुल्हन है मेरे अजीजों। पूरब से पश्चिम इतनी स्पीड से, टाइम बहुत कम है। आई डोंट नो आज ये सरमन क्यों ऐसे आया है, ये माहौल क्यों ऐसे बना हुआ है, लेकिन लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिएगा, अपने घर वालों को, कलीसिया को। अगर आप चाहते हैं कि नूह की तरह आपका खानदान आपके साथ उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करे, पूरे खानदान को अलर्ट कीजिएगा। समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून।